जय श्री महाकाल। दोस्तों, महादेव कहते हैं, यदि मेरा कोई भक्त बिना शिकायत किए, बिना किसी से कुछ कहे, चुपचाप सब कुछ सह रहा है, तो उसे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसके मौन, उसके धैर्य और उसके अटूट विश्वास का उत्तर स्वयं मैं देता हूं। संसार चाहे उसे समझे या न समझे, लेकिन मैं उसके हर आंसू, हर पीड़ा और हर प्रार्थना को देखता हूं। याद रखिए, जीवन में केवल एक परमात्मा के सामने सिर झुकाइए। जो व्यक्ति भगवान के आगे विनम्र होता है, उसे दुनिया के सामने कभी झुकना नहीं पड़ता। ईश्वर स्वयं उसके सम्मान की रक्षा करते हैं। हमेशा अच्छे और संस्कारी लोगों की संगति में रहिए, क्योंकि एक सच्चा और गुणवान इंसान उस बादाम की तरह होता है जिसकी कीमत उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके भीतर के गुणों से होती है। जबकि बाहर से सुंदर दिखने वाली लेकिन बुरी संगति जीवन को बर्बाद कर देती है। महादेव कहते हैं, जो लोग आपकी हर अच्छी बात का भी गलत अर्थ निकालते हैं, उन्हें बार बार सफाई देने में अपना समय मत गंवाइए, क्योंकि जिसे गलत समझना होता है वह आपकी सच्चाई जानकर भी नहीं समझेगा। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, वही एक दिन सबको सच्चाई दिखा देगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको समय से शिकायत नहीं होगी, बल्कि स्वयं से होगी। तब आपको एहसास होगा कि भगवान ने आपको एक सुंदर जीवन दिया था, लेकिन आपने उसे लोगों की बातों, दिखावे और दुनियादारी में उलझकर व्यर्थ कर दिया। इसलिए आज से ही अपने जीवन को सही दिशा देना शुरू कर दीजिए। किसी की गलती को एक बार क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार उसी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना समझदारी नहीं, बल्कि मूर्खता है। क्षमा कीजिए, लेकिन अनुभव को कभी मत भूलिए। अपने वही होते हैं जिन्हें आपके चेहरे की मुस्कान नहीं, बल्कि दिल का दर्द दिखाई देता है। वरना हालचाल पूछने वाले तो रास्ते में मिलने वाले अनजान लोग भी मिल जाते हैं। सच्चा अपना वही है जो आपके दुख को अपना दुख समझे। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। उसी प्रकार हर समस्या का समाधान भी मिलता है। डर कर बैठ जाने से रास्ते कभी नहीं खुलते, बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ने वालों के लिए भगवान स्वयं रास्ता बना देते हैं। प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है, आप दूसरों के लिए जो भावना रखते हैं, वही किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आती है। यदि आप सबका भला चाहेंगे, तो आपके जीवन में भी भलाई ही आएगी। जीवन में सबसे अधिक पीड़ा टूटी हुई चीजें देती हैं, चाहे वह टूटा हुआ विश्वास हो, टूटा हुआ दिल हो, अधूरी नींद हो, या फिर किसी अपने से जुड़ी उम्मीद। इसलिए किसी का भरोसा कभी मत तोड़िए। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो मन में क्रोध जन्म लेता है, और जब सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो मन में लालच बढ़ने लगता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। जब तक लोगों को आपकी जरूरत होती है, वे आपके पास चले आते हैं, लेकिन जब आपको उनकी आवश्यकता होती है, तब अक्सर वही लोग कहीं दिखाई नहीं देते। इसलिए सबसे पहले भगवान पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि वही कभी साथ नहीं छोड़ते। महादेव कहते हैं, अच्छे कर्म करते जाइए और फिर उन्हें भूल जाइए, क्योंकि सही समय आने पर वही कर्म आपके जीवन में सुख, सम्मान और सफलता बनकर लौटेंगे। खून की धार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वह पेड़ को नहीं काट सकती, लेकिन एक छोटी सी कुल्हाड़ी उस विशाल वृक्ष को गिरा देती है। वहीं दूसरी ओर वही कुल्हाड़ी एक साधारण बाल तक नहीं काट सकती। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग क्षमता होती है, इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से मत कीजिए। महादेव कहते हैं, मुसीबतें भारी बोझ की तरह होती हैं। जब तक आप उन्हें दूर से देखते रहते हैं, वे बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन जिस दिन उनका सामना करने का साहस कर लेते हैं, उसी दिन वे हल्की लगने लगती हैं। जब भगवान आपको अपना मान लेते हैं, तब वे आपके जीवन से उन लोगों को भी दूर कर देते हैं जो आपके भविष्य के लिए सही नहीं होते। उस समय दुख मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर जो भी करते हैं, आपके हित के लिए करते हैं। अपनी परेशानियों को हर किसी के सामने मत खोलिए, क्योंकि दुनिया में अधिकतर लोग आपकी तकलीफों की परवाह नहीं करते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें आपकी कठिनाइयों में ही खुशी मिलती है। इसलिए अपनी हर बात केवल उसी से कहिए
जो आपके दुख को समझने वाला हो। और सबसे पहले अपने भगवान पर भरोसा रखिए। महादेव कहते हैं, यदि कोई आपकी कीमत नहीं समझता तो उससे दुखी मत होइए। याद रखिए, कबाड़ खरीदने वाला कभी हीरे की असली पहचान नहीं कर सकता। आपकी वास्तविक कीमत वही समझेगा जिसके पास परख होगी। मौन और मुस्कान, ये दोनों भगवान द्वारा दिए गए सबसे शक्तिशाली अस्त्र हैं। मौन कई बड़े विवादों को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर देता है, और एक सच्ची मुस्कान ऐसे अनेक संकटों से बचा लेती है जिनका समाधान शब्दों से भी नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति यूं ही अचानक नहीं बदल जाता। जीवन में कुछ ऐसे अनुभव, कुछ ऐसे घाव और कुछ ऐसे विश्वासघात मिलते हैं जो इंसान को भीतर से बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। लोग कहते हैं कि जिंदगी केवल एक बार मिलती है, लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं है। सच तो यह है कि मृत्यु केवल एक बार आती है, जबकि जीवन हमें हर नई सुबह के साथ फिर से जीने का अवसर देता है। इसलिए हर दिन को भगवान का नया आशीर्वाद समझकर जीना सीखिए। महादेव कहते हैं, जो लोग आपकी बुराई करने में अपना समय बर्बाद करते हैं, उन्हें करने दीजिए। छोटी सोच वाले लोग हमेशा छोटी छोटी बातों में ही उलझे रहते हैं। आपका उत्तर आपकी सफलता और आपका चरित्र देगा। धोखा केवल वह नहीं होता जब कोई आपके साथ छल करे। सबसे बड़ा धोखा तो तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनापन दिखाने का केवल अभिनय करता है और भीतर से आपके साथ ईमानदार नहीं होता। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना ली जाए, उतना ही अच्छा है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो हिम्मत कभी मत हारिए। रास्ते कठिन होंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कई लोग कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन एक दिन अपनी मेहनत और विश्वास से वही काम करके दिखाइए ताकि दुनिया को जवाब शब्दों से नहीं, अपने परिणामों से मिले। महादेव कहते हैं, जिसका भी साथ दीजिए पूरे सम्मान और ईमानदारी के साथ दीजिए। यदि विरोध करना पड़े तो खुलकर कीजिए, लेकिन कभी किसी का विश्वास तोड़कर गद्दारी मत कीजिए, क्योंकि विरोधी बनने से चरित्र छोटा नहीं होता, लेकिन विश्वासघाती बनने से इंसान स्वयं अपनी नजरों में गिर जाता है। जीवन के रिश्ते केवल हमारी इच्छा से नहीं बनते। कौन व्यक्ति कब, कहां और किस उद्देश्य से हमारे जीवन में आएगा, यह सब ऊपर वाला पहले से तय कर चुका होता है। इसलिए हर रिश्ते की कद्र कीजिए। कुछ लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वे यह कभी नहीं सोचते कि उनके शब्द सामने वाले के दिल पर कितना गहरा घाव छोड़ सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले हमेशा अपने शब्दों को तौलना चाहिए। जीवन में सामान्य परिस्थितियों में विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है, लेकिन जब बात धर्म, सत्य और मर्यादा की रक्षा की हो, तब अन्याय के सामने मौन रहना भी गलत होता है। उस समय साहस के साथ सत्य का साथ देना ही सच्चा धर्म है। जब आपका मन अशांत हो, तब भी कटु शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि समय के साथ मन की स्थिति बदल जाती है, लेकिन एक बार बोले गए कठोर शब्द जीवन भर रिश्तों में दरार छोड़ सकते हैं। याद रखिए, यदि आप किसी को धोखा देते हैं तो वह केवल एक घटना नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसा कर्ज बन जाता है जिसका हिसाब जीवन किसी न किसी रूप में आपसे अवश्य लेता है। उस व्यक्ति को हराना लगभग असंभव होता है जिसके भीतर सहन करने की शक्ति होती है, क्योंकि ताकत केवल शरीर की नहीं होती, असली शक्ति धैर्य, संयम और सहनशीलता में होती है। लड़ने की क्षमता लगभग हर इंसान में होती है, लेकिन बुद्धिमान वही होता है जो हर लड़ाई जीतने के बजाय रिश्तों को बचाना अधिक महत्वपूर्ण समझता है। जीत हमेशा सामने वाले को हराने में नहीं होती, कई बार अपने अहंकार को हराने में होती है। बुद्धि भगवान ने सभी को दी है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, यह हमारे संस्कार तय करते हैं। कोई उसी बुद्धि का उपयोग छल करने में करता है, तो कोई उसी बुद्धि से लोगों का भला करता है। जीवन में त्याग किए बिना कोई भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार एक नई सांस लेने के लिए पुरानी सांस छोड़नी पड़ती है, उसी प्रकार कुछ नया पाने के लिए कुछ पुराना छोड़ना ही पड़ता है। जो लोग आपकी भावनाओं, आपके प्रेम
और आपके सम्मान की कद्र नहीं करते, उन्हें अपनी जिंदगी से विदा कर देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता वहां रिश्ता केवल बोझ बन जाता है। महादेव कहते हैं, जो बात सोच समझकर कही जाती है और जो वस्तु संभाल कर रखी जाती है, दोनों ही समय आने पर बहुत बड़ा लाभ देती हैं। इसलिए जीवन में कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। धैर्य और विवेक ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। बस एक बात हमेशा याद रखिए, खुद से कभी हार मत मानिए। यदि आपने अपने मन को मजबूत बना लिया तो बाकी सब कुछ महादेव पर छोड़ दीजिए। वे आपके लिए वही करेंगे जो आपके हित में होगा। अक्सर रिश्ते किसी बड़ी गलती से नहीं बल्कि घमंड और शक से टूटते हैं। जहां अहंकार आ जाता है वहां अपनापन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए यदि रिश्तों को निभाना चाहते हैं तो विनम्रता को अपना सबसे बड़ा आभूषण बनाइए। शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। जिस व्यक्ति को आप पर विश्वास नहीं है, उसके सामने लाख सफाइयां देने के बाद भी उसका संदेह समाप्त नहीं होगा, कबूल होगा। इसलिए अपना समय खुद को सही साबित करने में नहीं बल्कि अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने में लगाइए। मौन से बड़ा कोई साधन नहीं और शब्दों से तीखा कोई हथियार नहीं। इसलिए कब बोलना है और कब शांत रहना है, यह समझ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। हर करीबी इंसान को अपने जीवन का हर राज मत बताइए। समय बदलते देर नहीं लगती। जो व्यक्ति आज आपका सबसे बड़ा अपना है, वही परिस्थितियां बदलने पर आपके विरुद्ध भी खड़ा हो सकता है। इसलिए विश्वास कीजिए, लेकिन विवेक के साथ। महादेव कहते हैं, जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसकी सफलता को स्वयं भगवान भी कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि संसार की सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर चलती है। जो अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपने क्रोध को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। प्रेम, करुणा और अपनापन हाथों से नहीं दिया जा सकता। उसी प्रकार कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें केवल मौन ही समझा सकता है। जिन लोगों ने कठिन समय में आपका साथ दिया, उनकी कद्र समय से भी अधिक कीजिए, क्योंकि सुख के साथ ही बहुत मिल जाते हैं, लेकिन दुख में साथ निभाने वाले लोग भगवान की देन होते हैं। आपका एकांत ही आपको महान बनाता है। भीड़ केवल शोर देती है, लेकिन एकांत इंसान को स्वयं से मिलाता है। जो व्यक्ति अकेले रहकर अपने विचारों को सुधार लेता है, वही जीवन में बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त करता है। जब तक आप चुप रहते हैं, लोग आपको अच्छा कहते हैं, लेकिन जैसे ही आप सच बोलते हैं, वही लोग आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। इसलिए सत्य बोलने से कभी मत डरिए। सत्य की राह कठिन अवश्य होती है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। महादेव कहते हैं, जिसने अच्छे विचारों और श्रेष्ठ संस्कारों को अपने जीवन में उतार लिया, उसे हाथ में माला लेकर भगवान का नाम जपने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके कर्म ही उसकी सबसे बड़ी पूजा बन जाते हैं। जब समय स्वयं न्याय करता है, तब किसी गवाह की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए किसी के साथ अन्याय मत कीजिए। समय हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब अवश्य करता है। माफी मांगने वाला हर व्यक्ति गलत हो, यह जरूरी नहीं। कई बार समझदार लोग केवल इसलिए झुक जाते हैं ताकि रिश्ते टूटने से बच जाएं, क्योंकि उनके लिए अहंकार से बड़ा रिश्ता होता है। महाभारत में अर्जुन ने लाखों सैनिकों की सेना छोड़कर भगवान श्री कृष्ण का साथ चुना था। यह केवल एक निर्णय नहीं था, बल्कि अटूट विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण था। जहां भगवान साथ हों, वहां संख्या नहीं, श्रद्धा जीतती है। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन भरोसे के साथ सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत गलती से अपनी ही जीभ को काट लेते हैं। इसलिए अपनेपन में भी विवेक बनाए रखिए। महादेव कहते हैं, उपवास केवल भोजन का ही नहीं होना चाहिए। समय समय पर लालच, क्रोध, चुगली, ईर्ष्या और बुरे विचारों का भी उपवास कीजिए। जिस दिन मन इन बुराइयों से मुक्त हो जाएगा, उसी दिन आपका जीवन वास्तव में पवित्र हो जाएगा।
जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि वे आपके पीछे हैं और आप उनसे आगे बढ़ चुके हैं। लोग छोटी सी बात पर आपका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन महादेव आपके एक सच्चे आंसू और एक सच्ची प्रार्थना पर आपका हाथ थाम लेते हैं। इसलिए इंसानों से पहले भगवान पर भरोसा करना सीखिए।